हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पीजी और पीएचडी को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किसी भी सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों एक ही सब्जेक्ट्स में होना जरूरी है। ये जो वीडियो है उनके लिए भी जरूरी है जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। कई बारी कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते रहते हैं कि मुझे आगे चल के ना नेट क्रैक करना है, यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, तो क्या जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मैंने करा है उसी सब्जेक्ट से हम पीजी करेंगे ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, या हम अलग सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से मिलती रहे। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजी दैट मीन्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दैट मीन्स बीए, एमए या फिर बीएससी, एमएसटी या फिर बीकॉम, एमकॉम, यानी यूजी और पीजी दोनों ही कोर्सेज आपको सेम सब्जेक्ट में करने होते थे। और उसके साथ पर्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट में आगे चल के या तो आपको यूजीसी नेट क्रैक करना होता था या फिर आपको पीएचडी करना होता था, तभी आप पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते थे। लेकिन अभी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह के सब्जेक्ट के फाउंडेशन से फ्री मिल रहा है। अब आपको कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन आप उसी सब्जेक्ट में करें, पीजी आप उसी सब्जेक्ट में करें और उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करें तभी जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर अलग सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से पीजी करके फिर आगे नेट के लिए क्रैक करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से बन सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपने यूजीसी नेट क्रैक करा है। दैट मीन्स अगर ओवरऑल बात को कंक्लूड करके एक बात बताई जाए तो जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से यूजीसी नेट या फिर पीएचडी कोर्स करोगे तो उसी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ग्रेजुएशन या पीजी में कौन सा सब्जेक्ट रहा है। आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। इस बात की पुष्टि जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल के द्वारा दी गई है, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल को हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्मेशन भी मिल जाए। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल देखने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है न्यूज़पेपर आर्टिकल। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस विषय में नेट या पीएचडी उसी विषय में बन सकेंगे शिक्षक। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए विषय की बाध्यता खत्म होगी। जिस विषय में पीएचडी या यूजीसी नेट सफल होंगे उसी विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पहले क्या होता था, एक ही विषय में यूजी, पीजी और पीएचडी जरूरी था, नहीं तो पीजी और पीएचडी में एक ही विषय होना जरूरी था। लेकिन अब पीजी में भी सेम विषय होना जरूरी नहीं होगा। यूजीसी के नए गाइडलाइंस के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब यूजीसी नेट या पीएचडी वालों विषय में ही शिक्षक बना जा सकेगा। दैट मीन्स जिस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट या फिर पीएचडी करेंगे उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। एनईपी के तहत ये लचीलापन लाया गया है, दैट मीन्स ये फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है ताकि कोई भी सब्जेक्ट से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ पाएंगे। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हमारे साथ बने रह सकते हैं ताकि आगे चल के कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको मिल पाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।